नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। 11 पदकों के साथ हरियाणा ने खेलों में अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि ये उसकी खेल नीति का नतीजा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि खिलाड़ियों की मेहनत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर श्रेय की राजनीति आखिर क्यों? और सवाल ये भी कि क्या वाकई हरियाणा के खिलाड़ियों की अनदेखी की जा रही है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान सबसे अहम रहा। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 11 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। बॉक्सिंग, पैरा एथलेटिक्स और एथलेटिक्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि ये युवाओं की मेहनत का परिणाम है। मुझे खुशी है कि अभी गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स के कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारे हरियाणा के 13 बच्चे गोल्ड मेडल वो लेकर के, जो 13 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए, उनमें से 7 बच्चे हरियाणा के हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। 2 बच्चों ने सिल्वर मेडल जीता है, 1 बच्चे ने कांस्य मेडल जीता है। और ये ताकत तभी बनती है जब हमारा युवा नशे से दूर रहता है और वो नशा उसके अंदर मेडल लाने का होता है। ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, ये उसकी पहचान है। और आप देख भी रहे हैं हरियाणा के अंदर युवाओं को किस प्रकार से हमारा युवा मेहनत करता है, उस मेहनत का परिणाम है। वहीं इस मामले पर हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई खेल नीति और खिलाड़ियों को दिए गए प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश के लिए सबसे ज्यादा पदक जीत रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की बनाई खेल नीति में बदलाव किए गए, जिसके कारण कई खिलाड़ियों को उनके इनाम, सम्मान और सरकारी नियुक्तियों से वंचित होना पड़ा। पूरे जितने देश को मेडल मिले थे 2010 में, तो 70% के करीब मेडल तो हरियाणा के खिलाड़ियों को दिए थे। और ये जो है हमारे खिलाड़ियों को श्रेय जाता है। होनहार खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं और अपने देश का, प्रदेश का नाम चमकाते हैं। और ये जब हमने इसी बात से खेल नीति बनाई थी उस समय कि भाई पदक लाओ, पद पाओ, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है इसने बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं दी। तो अब ये फिर से कोई नीति लागू होनी चाहिए और इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार को तुरंत इनको किसी को डीएसपी, किसी को कम से कम डीएसपी भर्ती कर देनी चाहिए। विपक्ष यही नहीं रुका। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद जयप्रकाश, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, सांसद वरुण मुलाना, सांसद करमवीर बौद्ध ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करे। साथ ही खेलो इंडिया में हरियाणा को सबसे कम बजट दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। सबसे पहले तो देश के प्रत्येक कॉमनवेल्थ खेलों में जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया। हमें गर्व है प्रत्येक कॉमनवेल्थ विजेता पर। साथ ही दोबारा से जो हम बात कहते आए हैं वो साबित हो गई। 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के आए हैं। अब बात है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हो। हरियाणा, हमारी मांग है हरियाणा में 2030 के कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी या तो हरियाणा में की जाए या सह मेजबान प्रदेश हरियाणा को बनाया जाए। आज आपने देखा खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा बजट खेलो इंडिया में भारत सरकार ने गुजरात में दिया और देश में सबसे कम बजट खेलो इंडिया का हरियाणा में आया। तो हरियाणा को सबसे कम बजट मिला खेलो इंडिया में, गुजरात में सबसे ज्यादा बजट दिया गया। ये भेदभाव है, ये राजधर्म का पालन करे सरकार।
न्याय हो हरियाणा वालों के साथ। इधर हरियाणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भूपेंद्र हुड्डा के सुझाव पर पलटवार करते हुए उन पर नौकरी बेचने और नौकरी देने में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा, कृपया आप कोई सुझाव न दें। कि छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एक एक नौकरी को बेचने का काम किया, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम किया, जो कार्यकर्ता उनके आगे पीछे चक्कर लगाते थे उन लोगों को नौकरी देने का काम किया, एक विशेष वर्ग के लोगों को नौकरी देने का काम किया। ऐसे लोग अगर ना सजेशंस दे तो ही बेटर है। कांच के घर में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। एक तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी उपलब्धियों पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष की मांगों पर क्या जवाब देती है और खिलाड़ियों के सम्मान व नियुक्तियों को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। खिलाड़ियों के पदकों पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष की इस पर क्या राय है और सरकार का जवाब क्या है जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, चर्चा इसी पर करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर जे तंवर जी स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। इनेलो प्रवक्ता मनदीप केसरी जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत संदीप जी आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों ने देश का नाम बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, मान बढ़ाया है प्रदेश का, लेकिन सवाल उठा रहा है विपक्ष की परिणाम है कांग्रेस के समय की खेल नीति का। अब उचित सम्मान खिलाड़ियों को क्या वाकई मिल नहीं रहा है? सरकार उचित कदम उठा नहीं रही है कि उन्हें उचित सम्मान मिले जिसके हकदार हैं वो। जी नमस्कार मुस्कान जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों के साथ साथ सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई कि जो हमारे देश ने कॉमनवेल्थ में 13 गोल्ड मेडल जीते हैं और उन 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल उसमें हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं और उसके साथ साथ 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। तो उन सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने मां भारती का जो गौरव है, जो यश गान है, पूरी दुनिया में लहराया है, हमारे तिरंगे का लहराया है पूरी दुनिया में। तो सबसे पहले तो सभी खिलाड़ियों को और सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब ये जो भी मेडल आ रहे हैं मुस्कान जी, तो हम उसकी तय में हमको जाना पड़ेगा कि कौन सी सरकार की क्या पॉलिसी। बोलने से विपक्ष के नेता कुछ भी बोल सकते हैं कि पदक लाओ और पद पाओ, लेकिन पद कितने खिलाड़ी लेके आए पदक और कितने खिलाड़ियों को इन्होंने पद दिया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, वो डेटा अपने आप में बोलता है। लेकिन जब से 2014 के बाद से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए नई नई योजनाएं और एक खेल के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से डेवलप हो, उसका उदाहरण आपको 2014 से पहले के बजट में और 2014 के बाद जो स्पोर्ट्स का बजट है उनके आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेल नर्सरी की जो परिकल्पना जो हमारी सरकार की तरफ से की गई थी, और आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में 1500 से ज्यादा खेल नर्सरियां ऑपरेटिंग मोड पे हैं और सरकार का यह है कि इनकी संख्या बढ़ा के लगभग 2000 तक हम पहुंचाएं। और इन 1500 खेल नर्सरियों में लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 75,000 खिलाड़ी अपने दैनिक रूटीन में जो भी उनका वर्कआउट होता है, जो अपने खेल होते हैं उसमें करते हैं। और सरकार की तरफ से उनको यह भी प्रावधान दिया गया है कि जो खिलाड़ी 8 वर्ष से 14 वर्ष तक का है उनको मासिक भत्ते के रूप में 1500 रुपए, और जो 14 वर्ष से 19 वर्ष तक के हैं उनको 2000 रुपए मासिक भत्ते के रूप में उन खिलाड़ियों को मिलता है। तो सोचिए कि हरियाणा प्रदेश की लगभग 1500 खेल नर्सरियों में लगभग 75,000 हमारे प्रदेश का युवा अपनी जंग लड़ता है अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। किस प्रकार से वो मेडल लेके आए, वो अपना पसीना बहाता है और सरकार उसके लिए उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है जी। इस बार भी जो हमारा बजट आया 2026-27 का, तो सरकार ने बजट में ये घोषणा की है
कि हम 21 नए स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएंगे। 21 नए स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ साथ हर जिले में सिंथेटिक ट्रैक है वो बनाए जाएंगे जी। जैसा मैंने बताया, जो खेल नर्सरियों की जो संख्या है उसको भी बढ़ा के 2000 किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, जब पहले हमारे खिलाड़ी जब पदक लेके आते थे तो उनको चाहे वो ओलंपिक गेम में लेके आए, चाहे वो एशियन गेम में लेके आए, चाहे कॉमनवेल्थ में लेके आए, तब उनको कितने रुपए सरकार की तरफ से मिलते थे और आज उनको कितने रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। लगभग कई जगह 20% से लेके और 70, 80, 100% तक का उसमें इंक्रीमेंट सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है, उनको प्रोत्साहन दिया गया है खिलाड़ियों को। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम भी आप देखते होंगे कि संडे के दिन अलग अलग जिलों में वो मैराथन आयोजित करते हैं कि जो नशे से कहीं ना कहीं हमारा जो युवा, हमको लगता है कि वो उस तरफ जा रहा है, तो उनको किस प्रकार से नशे से दूर रखा जाए। इस तरीके के जो अवेयरनेस कार्यक्रम है, उन अवेयरनेस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य माननीय मुख्यमंत्री जी का शामिल होना इस बात को, हमारी संकल्पना को दर्शाता है कि हरियाणा का जो युवा है, हमारे प्रदेश का युवा है, वो नशे से हटके खेल की तरफ आगे बढ़ रहा है और देश का यशोगान है वो पूरी दुनिया में लहरा रहा है। निश्चित तौर पर, लेकिन कांग्रेस के अपने सवाल है। सुखबीर जी बताइए, खेल मंत्री स्वागत के लिए जा रहे हैं, खेल नर्सरियां विकसित की जा रही हैं, जिक्र किया है संदीप जी ने कि स्टेडियम हम बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैसे सरकार काम कर रही है, प्रोत्साहन राशि भी उन्होंने बताया कि बढ़ा दी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा खिलाड़ियों को। मुस्कान जी, सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में सभी हमारे प्रदेश के और देश के जिन खिलाड़ियों ने जो उपलब्धियां हासिल की है, सभी को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं, देश को भी शुभकामनाएं। देखिए, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने बताया और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बता रहे थे, हाथ कंगन को हारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हरियाणा प्रदेश निश्चित तौर पे राष्ट्र की खेल राजधानी है, लेकिन राष्ट्र की कुल आबादी का एक छोटा सा हिस्सा होने के बावजूद ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में और असंख्य जो वैश्विक प्रतियोगिताएं हैं, उनमें जिस प्रकार से हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, निश्चित तौर पे वो काबिल तारीफ है। राष्ट्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो स्वर्ण पदक लाए, कांस्य पदक लाए या रजत पदक लाए, उनमें हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का निरंतर ऐतिहासिक और असाधारण योगदान है। आज हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल की दुनिया में राष्ट्र का मस्तक निरंतर ऊंचा किया है। राष्ट्र की खेल नीति और बजट आवंटन का जो विषय है, जिसका आज का आपका एजेंडा है, उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों को जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, उसके अनुरूप उस अनुपात में जो आवंटन मिलना चाहिए, निश्चित तौर पे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से विषय चल रहा है, जो अगले राष्ट्रमंडल खेलों की, जैसे कि अभी बताया गया कि हरियाणा को क्या मिलना चाहिए, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जी बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे अगर हम ऐतिहासिक उपलब्धियों को देखें तो ये जरूर है कि आगामी जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, उनकी जो आयोजन है, उनकी मेजबानी हरियाणा प्रदेश को मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में खेल की कई तरह की सुविधाएं मौजूद है, उसके दृष्टिगत ये आवश्यक भी है। इसके अलावा आज विगत के 12 वर्षों में जिस प्रकार से जो निरंतर और असंख्य विषय तो इस राष्ट्र और प्रदेश में चल ही रहे हैं, लेकिन अब खेल में भी जिस प्रकार से एक राजनीतिक वातावरण को लाने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित तौर पे उपलब्धियां कोई नहीं है, वही ढाक के ढाई पाते खिलाड़ियों की अपनी मेहनत है, किन हालात से। और आज जिस प्रकार से हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने ही ऐसे नाम हैं जो आज मजदूरी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के ऐतिहासिक योगदान पे कहीं ना कहीं काला दाग और धब्बा है। अमनदीप जी, आपका क्या रिएक्शन, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि उचित सम्मान मिल नहीं रहा है, मेजबानी की मांग भी की है कि अगला कॉमनवेल्थ गेम्स तो भाई हरियाणा में होना चाहिए, हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और यहाँ पर भी जो खेल गतिविधियां हैं
आगे बढ़ेंगी, अच्छी हो जाएंगी? आपकी क्या राय है इसको लेकर? जी देखिए मुस्कान जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि किस प्रकार से जो हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी हैं जी, वो हमेशा से देश का नाम रोशन करते हैं, बड़े स्तर पर मेडल लेकर के आते हैं। चाहे ओलंपिक गेम्स की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, एशियन गेम्स की बात हो और नेशनल गेम्स की बात हो, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का खेल से एक नाता रहा है, एक विशेष नाता है। और यहाँ पर समय समय पर खासकर से जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और कई पार्टियों के राजनेता खेल से लगातार जुड़े रहे हैं, खुद खिलाड़ी रहे हैं। वो खिलाड़ियों का सम्मान था, वो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन था बड़े लंबे समय से, जो आज हरियाणा प्रदेश को इस स्तर पर लेकर गया है। लेकिन पिछले 12 वर्ष से ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर जहां खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना था, वहां पर एक ईंट में इन्होंने नहीं लगाई नहीं। और हमारे सामने ऐसे हादसे भी हुए कि भाई खिलाड़ी जो है खेल के मैदान में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, खराब उपकरणों की वजह से उसकी मृत्यु हुई। हमने देखा कि जिस प्रकार से बास्केटबॉल के खिलाड़ी हमारे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और एक और हादसा अभी शायद बहादुरगढ़ का आया था, वहां पर भी यही काम हुआ। ये सरकार की नीयत को दर्शाता है, इनकी नीयत कैसी है खेल के प्रति। और देखिए जो पक्षपात सरकार की तरफ हो रहा है वो हमें बिल्कुल दिख रहा है। जो गुजरात आज कॉमनवेल्थ गेम्स में एक भी मेडल नहीं लेकर के आया, वहां पर सरकार हजारों करोड़ रुपया खेल के नए मैदान बनाने के लिए, खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए खर्च रही है। ये सरकार की इनकी ये प्राथमिकता है। और जहां पर खिलाड़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जहां पर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़े जो जनसंख्या है, पूरे परिवार समेत अपना जी जान लगा करके खेलों के प्रति दे रहे हैं, वहां पर उनके उस प्रदेश के प्रति इनका क्या रवैया है, ये आज हमें देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो मांग उठा रही है वो भी एक उनकी आधी अधूरी मांग है, क्योंकि हम देखते हैं कि केवल 4 सांसद, जबकि कांग्रेस के 99 सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में भी अच्छी खासी संख्या है। उनको ये मिलकर के मांग उठानी चाहिए हरियाणा प्रदेश के हक के लिए, कि हरियाणा प्रदेश का युवा इस बात का हकदार है कि आज उसको विशेष प्रोत्साहन जो है भारत सरकार की तरफ से मिले, और जिसका वो हकदार भी है। और आने वाले समय में अगर उन भारत की सरकार की या हरियाणा सरकार उसको सपोर्ट करेगी, उसको प्रोत्साहन देगी, तो जो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं निश्चित तौर से इससे कई गुना बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और जिसकी हम कामना हमेशा करते आए हैं कि भारत का परचम भी विश्व स्तर पर खेलों के अंदर लहराए, और वो उम्मीद सबसे ज्यादा हरियाणा के खिलाड़ियों से है। लेकिन दोनों ही दुखद बात यह है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीतिक भेंट चढ़ा हुआ है हरियाणा, इनको हरियाणा से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल ही विपरीत काम कर दिया। उन्होंने तो मैंने बताया ना कि जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पर तो पैसा लगा रहे हैं, जहां पर खिलाड़ी, उनके परिवार वाले और अन्य जन जो मिल करके इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहां पर उनको वो थोड़ी सी सुविधा देने में भी कतरा रहे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस भी इस मुद्दे को, कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है देश और प्रदेश के अंदर, लेकिन आप किस प्रकार से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। केवल 2 सांसद 2 मिनट के लिए तख्ती पकड़ के खड़े हो जाते हैं और ये घड़ियाली आंसू बहा करके वो प्रदेश की जनता की जो है वाहवाही लूटना चाहते हैं, उनकी सहानुभूति लेना चाहते हैं। इस प्रकार से ये मुद्दे नहीं उठते। अगर आपके साथ पार्टी है तो उसको उठाइए, पार्लियामेंट में उठाइए और जोर शोर से उठाइए कि भाई गुजरात में कॉमनवेल्थ के गेम्स नहीं होने चाहिए थे। जिस प्रकार से आप मुद्दा उठा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि भाई आप इसको ऊपरले स्तर तक नहीं ले जाना चाहते। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहती कि हरियाणा के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वो भी चाहती है कि गुजरात में हो। तो ये जो सौतेला व्यवहार है हरियाणा प्रदेश के बच्चों के साथ, और खासकर मुस्कान जी उस समय में जहां पर हमारा प्रदेश नशे की बहुत बड़ी गिरफ्त में है। कहा तो हम ये देख रहे हैं कि कल इनके जो है राष्ट्रीय स्तर से लेकर भारत सरकार से लेकर हरियाणा सरकार ये अपील कर रही है नशा
मुक्त हो देश और प्रदेश, और जहां हरियाणा हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा पीड़ित है और दूसरी तरफ उसको सबसे ज्यादा जरूरत भी है कि वे खेलों के अंदर सरकार उसको प्रोत्साहन प्रदान करे, उसके बावजूद इस तरह का रवैया हो रहा जी। है। और मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है उसको बड़ी ठीक मजबूती है। से नहीं उठा ली। इस तरह से जो मुद्दा उठाने की बात यही है कि आप केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, आप केवल हरियाणा प्रदेश के लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं, असल में तो आप ढंग से मुद्दा उठा ही नहीं रहे। ठीक है सर। राजेंद्र जादौन जी, पूरा देश गदगद है और प्रदेश का हर नागरिक गदगद है, गर्व से भरा हुआ है क्योंकि शानदार प्रदर्शन किया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिखा दिया है कि हरियाणा का दबदबा कायम है। खेलों की बात होती है तो हरियाणा का नाम ही आता है। लेकिन अब जैसा हमेशा होता है प्रदेश में इस पर भी सियासत शुरू हो गई है, खेल नीति पर, क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। मैं चाहती हूं आप खेल नीति के बारे में अपने विचार रखें, ठीक है, या फिर और कुछ काम करने की आवश्यकता है फिलहाल? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार को बेफिक्र रहती है, उसको ये भरोसा है कि ये हरियाणा का खिलाड़ी जो है अपने साधनों से, अपने संसाधनों से तैयारी करके और प्रदेश के लिए वो जो है पूरे देश की तुलना में सर्वाधिक जो है अन्य प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक मेडल हासिल कर लेते, तो सरकार को कोई परवाह नहीं। अभी बजट की बात चल रही थी, गुजरात को ज्यादा दे दिया, हरियाणा को कम दे दिया, तो इसका मतलब यही है कि सरकार सोचती है कि ये खिलाड़ी को जो है अपनी कमाई से ही तैयारी करके और पदक ले ही आता है, फिर हमें बजट खींचने की जरूरत भी क्या है। सरकार, केंद्र सरकार से बजट मांगने की या बजट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार बेफिक्र है, उसको वो तो खुश हो जाती है और बधाई देके मस्त हो जाती है कि युवा खिलाड़ियों को बधाई देते हैं कि वो हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, और बस ठीक है, वो बधाई के पास। सवाल ये है कि खेल नीति, एक तो ये पद की थी, ये पद जो है उनको मेडल के अनुसार पद मिलने चाहिए, एक तो ये है पद नीति। दूसरा ये है कि आप जो है एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन एक साथ ही चलती है। फिजिकल एजुकेशन जो है स्कूलों में तमाम तरह के परेड और खेल के पीरियड, खेल का सेशन होता था, तो खेल खिलाने वाले फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी होते थे। उस तरह से आप नीचे जो नर्सरी खोल रहे हैं, खेल नर्सरियां खोल रहे हैं, आप जो है प्राइमरी स्कूल से ही खेल की नर्सरी को अटैच कर दीजिए, ताकि वो जो है प्राइमरी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई भी करे, एकेडमिक जो है शिक्षा भी ले, और वो उसके साथ साथ खेल का भी अभ्यास करे। बचपन से ही खेल का एक संस्कार होगा तो हरियाणा की खेल शक्ति और आगे बढ़ेगी। बाकी तो हरियाणा लगातार एक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, पूरे देश में जो है, पूरे वर्ल्ड में भी एक तरह से नाम रोशन किए हुए है, और पूरे देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले पदक की तालिका में सबसे ऊंचा स्थान हासिल किए हुए है। लेकिन सरकार को भी जो है बेसिक एजुकेशन के साथ ही खेल की भी बेसिक एजुकेशन, बेसिक ट्रेनिंग जोड़ देनी चाहिए, ताकि जो है अभी जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी तमाम जो है प्ले वे स्कूल खोल दिए, ये खोल दिए, तो उसमें खेल की भी व्यवस्था अगर है, नहीं है तो वो शुरू की जानी चाहिए, ताकि नीचे से बचपन से ही एक खेल संस्कार विकसित हो जाए, ताकि आगे जाके जो है उसकी महत्वाकांक्षा भी हो कि मुझे पदक हासिल करना है, या खेल के मैदान में भी जो है मुझे बेहतर और बड़ा एक हीरोइक प्रदर्शन करना है। एक भावना ऐसी विकसित हो जाए हर छात्र में, हर छात्र के अंदर, तो उससे क्या है कि और जो है हरियाणा की खेल शक्ति बढ़ेगी। बाकी तो बजट की तमाम जरूरतें होती हैं। अभी जो है रोहतक में घटना हो गई थी, वो जो बास्केटबॉल का जो ग्राउंड है उसमें जो वो एक पिलर टूट कर गिर गया था, खिलाड़ी की मौत हो गई थी, तो उसमें फिर बताया गया कि वो तो प्राइवेट था। तो प्राइवेट भी क्यों है इस तरह के, आप चेकिंग कीजिए। पिछले साल बारिश हुई, बारिश होने से तमाम जगह खेल, तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, पानी का जल भराव हो गया, ये हो गया। तो खेल मंत्री जी से पूछा कि कितने खेल मैदानों को, खेल संपत्तियों को, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, तो उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको वो जो है बता नहीं पा रहे थे कि अभी पता करेंगे। और ये सवाल ये है, इसका मतलब इससे पता चलता है कि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति आप कितने जागरूक हैं। सरकार के मंत्री को तो टिप्स पर पता होना चाहिए, लगातार उनकी नजर में होना चाहिए कि बारिश हो रही है तो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान पहुंच रहा है, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ कमजोरी है, कहाँ उनको संभाल करना है, किस तरह से उसको बारिश के दौरान संभालना है, या बारिश के बाद क्या है उसकी जो है रिपेयर और मरम्मत करनी है। तो खेल के प्रति आपको और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। ये जो खेल तालिका आपकी मौजूदा है, आप इसको संतुष्ट क्यों होते हैं? ओलंपिक में भी आपको और अपने पदक दिलाने की जरूरत है। आप जो है लगातार अपने जो है गोल्ड मेडल बढ़ाइए, और दूसरे खेलों में, सभी खेलों में जो है आप
मेडल हासिल करने की, गोल्ड मेडल हासिल करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए जो है नीचे के लेवल पे ही प्रयास करने होंगे। एक बाल मन में ही जो है इस तरह का आप एक भाव पैदा कर दें कि वो खेल के मैदान में भी कुछ जो है अपना बेहतर प्रदर्शन, अपना जो है एक अपनी वीरता प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाए, और आगे फिर वो जो है जैसे जैसे हायर एजुकेशन में जाए तो वो उसका जो है खेल के मैदान में भी वो अपनी जो है प्रोग्रेस आगे बढ़ाता रहे। तो ये सरकार को इस तरह से इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी खेल नीति तैयार करनी चाहिए। देखते हैं कि सरकार क्या करती है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप जी, जादौन जी की सलाहों पर कैसे विचार करेगी सरकार, क्योंकि खिलाड़ियों ने तो बार बार साबित किया है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार साबित कर चुके हैं कि कितना जज्बा है उनमें मेडल्स को पाने के लिए, देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए। अब सरकार किस दिशा में काम कर रही है उनके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी बेहतरी के लिए? मुस्कान जी देखो, मैंने सभी प्रवक्ताओं को सुना, बड़ी ध्यान से सुना, लेकिन इन्होंने गोलमोल बातें की। इनकी सरकार के समय पे इन्होंने खिलाड़ियों के लिए क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। ये बोलते हैं कि पदक लाओ पद पाओ, तो इन्होंने कितने खिलाड़ियों को पद दिए थे, इन सब चीजों पे इन्होंने चुप्पी साध ली। मैं आपको बता रहा हूं 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज हम 2026 में हैं, हमने लगभग 16,000 खिलाड़ियों को पिछले 10 से 12 वर्षों में 700 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार राशि दी है। 700 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी है 16,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को। और अभी अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल ही हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने लगभग 3500 खिलाड़ियों को लगभग 135 करोड़ के आसपास की नगद राशि खिलाड़ियों को दी है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी 2021 ये हमारी सरकार लेके आई, खिलाड़ियों के लिए ही लेके आई, और उसमें भी हमने स्पेशल प्रावधान किया कि 550 अतिरिक्त पद निकाले गए खिलाड़ियों के लिए, कि जो हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आएंगे, जो खिलाड़ी हमारे पदक लेके आएंगे, उनको किस प्रकार से नौकरियां दी जा सके, ग्रुप ए में, बी में, सी में, कोच का, जूनियर कोच का और स्पोर्ट्स डायरेक्टर का। तो ये सारे प्रावधान हमारी सरकार में किए गए हैं। लेकिन नौकरी की आपने बात की है, भूपेंद्र हुड्डा नौकरी की बात कर रहे हैं, डीएसपी स्तर की नौकरियां दी जाए। एक मांग उन्होंने खेल बजट बढ़ाने की भी बात की है, खेलो इंडिया का जिक्र करते हुए हमने दिया है। इस पर विचार कर रही है। एक मांग सर उनकी ये भी है, आप इसको ऐड कर लीजिए कि मेजबानी हरियाणा करे अगला जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो। दोनों सवालों का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने डीएसपी की बात की, आप डेटा उठा के देख लीजिए। हरियाणा सरकार 2014 के बाद हमारी बनी है, उसके बाद हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को डीएसपी का जो पद होता है वो देने का काम किया है। कितने खिलाड़ियों को दिया है वो डेटा सबके सामने है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में कितने खिलाड़ियों को दिया वो इस बात पे चुप्पी से आ जाते हैं। दूसरी बात, ये बोलते हैं कि खेलो इंडिया के माध्यम से हरियाणा को सबसे कम बजट दिया गया है सभी राज्यों में, जो कि बिल्कुल स्पष्ट झूठ बोलने का ये काम करते हैं। प्योर झूठ ये लोग बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं हरियाणा को जो बजट मिल रहा है, हरियाणा सबसे ज्यादा बजट गुजरात का है, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा का है, तीसरे नंबर पे हरियाणा का है, जिसको ये सबसे कम बोलने का प्रयास करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। गुजरात का सबसे ज्यादा क्यों है? 2030 में गुजरात में कॉमनवेल्थ गेम होने हैं, उस हिसाब से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए तो दूसरी बात 2036 में हमारे हिंदुस्तान, हमारा देश वो ओलंपिक की मेजबानी करे, इसके लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है या पहले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस प्रकार से एडवांस किया जाए, उस तरीके का जो स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो गुजरात में है। तो अगर गुजरात में ये बजट चला गया, लेकिन ये बोल के कि हरियाणा का बजट कम कर दिया गया और गुजरात का बढ़ा दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। देखो, कांग्रेस और विपक्षी दलों की रीति नीति रही है बांटने की, छाटने की, लटकाने की, अटकाने की, भटकाने की। अब ये दोनों प्रदेशों की तुलना करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। मैंने आपको आंकड़ों के साथ बताया, हमारी सरकार आने के बाद 1500 से ज्यादा खेल नर्सरी हमने बनाई, 75,000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिदिन वहां पे वर्कआउट करते हैं और डेली पसीना बहाते हैं कि अपने देश के लिए वो मेडल लेके आए। और जब एक खिलाड़ी, मुस्कान जी, देश के लिए मेडल लेने के लिए लड़ता है,
तो वो ये नहीं देखता कि मैं किस प्रदेश का हूं या मैं किस जात बिरादरी का हूं। जो मेडल लेके आता है वो जीतता है, तो उसके सीने पे हिंदुस्तान लिखा होता है और तिरंगा लहराता है, राष्ट्रगान होता है। तो विपक्षी दल इन चीजों को हट के सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को लेके बात करें कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया, वो हमारी सरकार ने देने का काम किया। मैंने आंकड़ों के साथ बताया। दूसरी एक और लास्ट बात कह के कहूंगा कि पहले जब खिलाड़ी थे, आप देखिए खिलाड़ियों का सम्मान किस प्रकार से किया जाता था। आज हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं तो उनके वेलकम के लिए हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जा रहे हैं। जब खिलाड़ी ओलंपिक के लिए जाते हैं तो उनका स्वागत देश के प्रधानमंत्री करते हैं। जब वो वहां से मेडल लेके आ जाते हैं और जो खिलाड़ी मेडल नहीं भी लेके आते हैं इनके, तो उनको भी लंच और डिनर देने का काम देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उनके साथ फोटो सेशन होता है, उनके साथ डिस्कशन होता है, उनके परिवारों के साथ बातचीत की जाती है कि किस प्रकार से हम स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट है इसको बढ़ाया जाए। लेकिन कांग्रेस के सरकार में ये बोलते हैं हमने पदक दिए, जो पदक लाए उसको पद दिए। सीमांतिल से सभी लोग परिचित होंगे, सीमांतिल को किस प्रकार से दर दर भटकना पड़ा था। दंगल गर्ल जो हमारी गीता बबीता, उनके साथ किस प्रकार से उनको कोर्ट के धक्के खाने पड़े थे, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उन चीजों में न जाके सिर्फ आपको बता रहा हूं कि नायाब सरकार जो स्पोर्ट्स को लेके है, हमारे खिलाड़ियों को लेके है, उनके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से डेवलप हो, अच्छे खिलाड़ी किस प्रकार से तैयार हो, और जब 2036 में ओलंपिक का गेम हो तो उसमें हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों की बहुत बड़ी भूमिका हो। आगे आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी भर भर के मेडल लेके आए, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इतना अच्छा वातावरण है तंवर जी, फिर भी आप गुमराह कर रहे हैं खिलाड़ियों को, लोगों को, क्यों ऐसा? मुस्कान जी, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र यादव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए विषय ये है कि आखिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10 वर्ष का शासन था और उसमें जिस प्रकार से इस प्रदेश में ग्रामीण अंचल में खेल सुविधाएं कैसे बढ़े और उसको बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से जो ग्रामीण अंचल था, जो गांव थे, उनमें बड़े बड़े स्टेडियम बनाए गए। आज दुर्भाग्य है प्रदेश का, 12 वर्षों से वो लगभग स्टेडियम जंगल बन गए हैं। मैं आपको यहीं बैठे बैठे आपके गुड़गांव के अनेक ऐसे स्टेडियम बता सकता हूं, और संदीप भाई भी चल के देख लें, कल ही विजिट करा देता हूं किस प्रकार के हालात बना दिए। इसके अलावा देखिए, खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, पहले देश के लिए खेलेगा फिर प्रदेश का नाम होगा। लेकिन आज कमाल की बात यह है, जिस प्रदेश का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है स्वर्ण पदक में, आखिर उसको राष्ट्रमंडल खेलों या किसी भी प्रकार के आयोजन की मेजबानी देने का औचित्य क्या है? क्या ये बंदरबाट सिर्फ मोदी जी गुजरात से आते हैं सिर्फ इसलिए हो रही है? निश्चित तौर पे ये राष्ट्र की खेल नीति के लिए घातक है और इस प्रकार के प्रयास नहीं होने चाहिए। निसंदेह जिन जिन प्रदेशों में हमारे खिलाड़ियों ने इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, उन प्रदेशों में अगर विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी और उन प्रदेशों में और ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो निश्चित तौर पे चाहे ओलंपिक का विषय हो, चाहे एशियाई खेलों का विषय हो, चाहे राष्ट्रमंडल खेलों का विषय हो, या जो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं हैं अनेक एथलेटिक्स में और दूसरे खेलों में, वो आज विषय रहेगा, बेहतर होगा देश के लिए। आज 2030 की बात कर दी और उसके अगले वाली भी बात कर दी, वो विषय नहीं है। आज विषय ये है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को सहायता कैसे मिले, उनको सुरक्षा कैसे मिले, उन पे काम करने की जरूरत है। कागजों में कुछ भी कह दें, जो मर्जी अखबार में स्टेटमेंट दे दें, लेकिन विषय ये है आज कितने आधुनिक प्रशिक्षण क्षेत्र हैं और ग्रामीण खेल में जिस तरह से जो संरचनाएं ध्वस्त हुई हैं और जिस प्रकार से अमनदीप ने और राजेंद्र जी ने जो बात उठाई, जिस प्रकार से जो खिलाड़ियों को दुर्घटनाओं का शिकार होकर जान गंवानी पड़ी, और निश्चित तौर पे सरकार की गंभीर लापरवाही का परिणाम है। इसके अलावा जिस प्रकार से विदेशों में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हमारे चाहे हरियाणा प्रदेश का विषय हो और चाहे राष्ट्र का विषय हो, आज राष्ट्र के खिलाड़ियों को और खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अगर कोई इंजरी हो जाए तो सरकार की तरफ से कोई खास प्रावधान नहीं है। अगर किसी के पास किसी की आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो अपने दम पे इलाज करा ले, अन्यथा
जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। इसके अलावा आज हमें राजनीति से कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है कि हर विषय को राजनीति में लटकाना है। हमें उस बात पे जाएंगे नहीं। आज कैसे खिलाड़ियों को सुरक्षा मिले, उनको रोजगार में सुरक्षा मिले, उनको जिस प्रकार से बीमा, पेंशन और कैरियर में पुनर्वास की जो दिक्कतें हैं, उसमें चाहे किसी भी सारी सरकारों की जिम्मेदारी है। जो खिलाड़ी अपनी जवानी इस देश के नाम करके अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, इस देश का मस्तक ऊंचा रखने के लिए काम करता है, और जिस प्रकार से उस प्रकार की उनको सहूलियत नहीं मिलना, और जो प्रदेश उन खिलाड़ियों को तैयार करता है और राष्ट्रीय स्तर पे उनके हितों की अनदेखी होना निश्चित तौर पे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय खेल मंत्री जो हैं राष्ट्र के, वो भी समझे ये गुजरात का आखिर औचित्य ही क्या है, और क्यों उसको ये इन्होंने तो कह दिया कि भाई वहां पे कॉमनवेल्थ होने, वहां कॉमनवेल्थ गेम होने ही क्यों है। विषय ये है, निश्चित तौर पे ये बाद का विषय, इसमें बदलाव होना चाहिए। आज की सरकार को ये समझना चाहिए कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक आ रहे हैं, जिस प्रदेश के खिलाड़ी सबसे ज्यादा मान सम्मान गौरव बढ़ा रहे हैं, उस प्रदेश को इस प्रकार के आयोजन की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इनेलो प्रवक्ता एक और बात सर कह रहे थे, मांग तो आपकी सही है, समर्थन आपकी मांग का उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ है, आपके पास संख्या बल इतना है, तो आप उस तरह से उठाइए ना अपनी मांग, जोर शोर से उठाइए, तरीका आप ठीक नहीं कह रहे हैं वो। मैं तो अमनदीप जी को यही कहूंगा, अभी तो शुरुआत है, आज ये विषय आया है, और निश्चित तौर पे हम जो वो बात कह रहे हैं उसको हम अपनी पूरी ताकत, पूरे राजनीतिक सामर्थ्य के साथ इस बात को उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि ये जो कुचक्कर चला हुआ है गुजरात को लेके, इस कुचक्कर को तोड़ के हरियाणा को इस आयोजन की मेजबानी का अवसर मिले। इस मांग पर लेकिन अमनदीप जी, बीजेपी का सरकार का यही तर्क है कि भाई अगर वहां पर उस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, अगर इतने बड़े स्तर का आयोजन होता है तो ठीक है, गुजरात में बोले इस तरह की मांग का औचित्य नहीं है। अमनदीप जी, जी मुस्कान जी क्या दोहराएंगे आप? आपकी आवाज बीच में थोड़ा कट। तर्क यही है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, बीजेपी यही कह रही है अमनदीप जी कि वहां पर, गुजरात की हम बात करते हैं, अहमदाबाद में अगर ये बड़े स्तर का आयोजन होगा, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, वहां पर उस स्तर का है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर हो जाए आयोजन, क्या हो गया उसमें, क्या दिक्कत है विपक्ष को? नहीं, देखिए दिक्कत हम ये कह रहे हैं कि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बात है, लेकिन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जहां पर खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं, अब हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी गुजरात में ही सारे खिलाड़ी खेलने चले जाएं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम तो यही तो कह रहे हैं कि आप यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए ना, यहाँ जरूरत है खिलाड़ियों की। जब यहाँ के खिलाड़ी आपको मेडल ला करके दे रहे हैं, और आपकी बात में ये बात भी आपने कबूल ली, गुजरात में तो है, हरियाणा में नहीं है। जब रिजल्ट हरियाणा से आ रहा है तो आप यहाँ पर प्रोत्साहन करेंगे तो जो मेडल की जो संख्या है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी। ये बुरी बात है देश के लिए, अच्छी बात है जी। अब ये बता दीजिए, ये तो बहुत सीधी सीधी सिंपल सी बात है, लेकिन अगर आपकी नीयत ही नहीं है कि हरियाणा प्रदेश को खेलों में कहीं बढ़ावा दिया जाए, तो इसी वजह से ये नहीं हो पा रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर। हम तो यही कह रहे हैं ना कि जहां पर आपने दे रखे हैं वहां से तो रिजल्ट आ नहीं रहा, और जहां से रिजल्ट आ रहा है वहां पर आप दे नहीं रहे। बड़ी सीधी सी बात है। तो जरूरत कहां पर? जरूरत तो यहाँ पे है ना खिलाड़ियों की इंफ्रास्ट्रक्चर की, गुजरात में नहीं है। और आप अगर प्रोत्साहन करेंगे तो उनका मनोबल और बढ़ेगा, देश और प्रदेश के लिए और ज्यादा वो मेडल ला करके आएंगे। हाँ, आपका अहंकार इसमें जरूर एक रोड़ा बना हुआ है, आपका अहंकार टूट जाएगा, या कोई और आपको रंजिश और दुश्मनी हरियाणा प्रदेश के लोगों से है, शायद उस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। संदीप जी, क्योंकि आपने बताया कि 700 करोड़ की नगद राशि दी है प्रोत्साहन राशि के तौर पर, खिलाड़ियों को वो सम्मान तो मिल रहा है,
लेकिन ऐसा भी है क्या कि बुनियादी सुविधाएं खिलाड़ियों को नहीं मिल रही हैं, उससे ही अगर खिलाड़ी वंचित है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अगर उनमें काबिलियत है, वो दिखा रहे हैं कि भाई हम में दम है और हम लगातार प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दीजिए उनको उस स्तर की सुविधाएं प्रदेश में। मुस्कान जी, अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। हरियाणा से हुआ, जींद की धरती से हुआ। अब यही बात अगर दूसरे प्रदेशों के लोग ये बोलने लगे कि भाई हरियाणा से क्यों किया, हमारे प्रदेश से करते, कोई तमिलनाडु का बोलेगा हमारे से क्यों नहीं किया, कोई कर्नाटक का बोलेगा हमारे से क्यों नहीं किया, कोई झारखंड का बोलेगा हमारे से क्यों नहीं किया। ऐसे नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे बेहतर होगा, जहां पे संभावनाएं होंगी, उसी हिसाब से चीजें होती है। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में क्यों नहीं है, एक मिनट, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है खिलाड़ियों के लिए, तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कितने लोग आएंगे, अलग अलग देशों से लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ हुआ था तो उस समय क्या बंदरबाट हुई थी, किसी से छिपा हुआ थोड़ी ना है। लेकिन अब हम उसके ऊपर टीका टिप्पणी करें, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि क्या हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है कि नहीं करती। उसका जवाब है करती है। कैसे करती है? हमने 10 साल में 12 साल में 16,000 खिलाड़ियों को 700 करोड़ का नगद इनाम दिया। आप बताइए कौन से प्रदेश ने इतना खिलाड़ियों को नगद इनाम दिया? कोई एक प्रदेश का नाम आप लाके बता दीजिए। हमने कहा कि हमने खिलाड़ियों के लिए, हमारी सरकार ने, नायब सरकार ने 1500 खेल नर्सरियां बनाई हैं, जिसमें 75,000 से ज्यादा खिलाड़ी डेली पसीना बहाते हैं इस देश के लिए। आप बताइए कि कौन से प्रदेश में इतनी खेल नर्सरियां हैं और कितने खिलाड़ी उनमें पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं बता पाएंगे। हमने बताया कि जो खिलाड़ी हैं, जो मेडल लेके आते हैं, ओलंपिक में हो, कॉमनवेल्थ में हो या एशियन गेम्स में हो, हम उनको कितना पैसा देते हैं, बाकी अलग स्टेट से कंपेयर करके देख लें, पता लग जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के नाम पे, कभी किसी के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकना, ये विपक्ष की मजबूरी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये खिलाड़ियों के मुद्दे नहीं उठा रहे, ये उनके नाम पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैंने बताया कि 2021 में हमारी सरकार ने स्पेशल पॉलिसी बनाई 2021 में खिलाड़ियों के लिए, और जो इनके जमाने में कभी सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते, 550 पद अतिरिक्त खिलाड़ियों के लिए हमने निकाले कि जो खिलाड़ी मेडल लेके आएंगे उनको 550 पद ये दिए जाएंगे। इनके जमाने में ये कल्पना भी नहीं करते थे। अभी हमारी सरकार ने कहा कि 21 नए खेल स्टेडियम बनेंगे, हर जिले में सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, खेल नर्सरी की संख्या बढ़ाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नशे के विरुद्ध डेली, मतलब हर संडे को मैराथन का आयोजन करवाते हैं, उसमें हजारों की संख्या में युवा उमड़ता है। वो इस चीज का परिणाम है कि जो हरियाणा के लिए हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, हमारे खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन राशि दे सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, हरियाणा सरकार कर रही है। और खिलाड़ियों का भी भरोसा आपको बताता हूं मुस्कान जी, भाजपा पे है, नायब सिंह जी की सरकार पे है, लेकिन विपक्ष गुमराह करने का काम इनका करता रहे। फैसला खिलाड़ी लेंगे, प्रदेश की जनता लेगी। तंवर जी, उनके पास तो प्लान भी है, क्योंकि खेल मंत्री कहते हैं कि भाई 2036 ओलंपिक तक का प्लान है कि 36 मेडल हमको लाने हैं, उस स्तर पर काम कर रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, जिस प्रकार से संदीप जी ने हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन का जो तुलना करी, जो निरंतर हरियाणा जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक हैं, खासतौर पर स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उनका उस उपलब्धि के साथ समायोजन करना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मानसिक दिवालियापन की स्थिति आ चुकी है। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का स्पष्ट मत है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। आज अगर हम हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के पदकों के इतिहास पे बात करें, तो उस अनुपात में हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, और उसी के अनुसार हरियाणा को आयोजन की जिम्मेदारी से दूर रखना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज ऐसी क्या कमी है, ऐसी कौन सी दिक्कत है कि आप हरियाणा में वो खेल की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आने वाले मेहमानों की बात है, आज
चूंकि हम दिल्ली के नज़दीक हैं, गुड़गांव जैसे वैश्विक शहर में सब कुछ सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये कहना कि गुजरात में निश्चित तौर पे खेल के विषय में ये कदापि उचित नहीं है। ये हरियाणा प्रदेश के साथ बहुत बड़ा राजनीतिक धोखा है। सिर्फ मेजबानी की सर आप मांग कर रहे हैं या फिर उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है उसकी मांग है? मेजबानी चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए? नहीं, डेवलपमेंट तभी होगा जब मेजबानी मिलेगी। जब मेजबानी मिलेगी तो धन का आवंटन होगा। नहीं, जब मेजबानी मिलेगी तो धन का आवंटन होगा। जब धन का आवंटन होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और हरियाणा का मान भी बढ़ेगा। विषय ये है। अमनदीप जी, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप अलग से मांग कर दे, मेजबानी को हम साइडलाइन कर दे? भाई आप मांग करिए ना सरकार से, क्योंकि मेजबानी हासिल करने की भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं सर। अगर डिसाइड हो गया है, अहमदाबाद में हो रहा है, आप अलग से मांग करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में सरकार काम करे, इतने करोड़ बजट का आवंटन करिए, खिलाड़ियों के लिए ये काम करिए। एक मांग पर क्यों अड़ा है विपक्ष? जैसे भाजपा प्रवक्ता ने जवाब दिया कि भाई मेजबानी के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी जो है प्रदेश के पास होनी चाहिए जी। और इनके बयान ने एक चीज साफ कर दी कि हरियाणा प्रदेश के पास वो कुछ नहीं है कि वो खिलाड़ियों को रहने की सुविधा दे सके या ठहरने की सुविधा दे सके। खेल मैदान तो चलो है ही नहीं, उसके बाद भी इन्होंने अपने आप ये कबूल लिया और जो कि हर रोज अपनी छाती यूं पीटते हैं कि हरियाणा प्रदेश में हमने यूं विकास कर दिया, हरियाणा प्रदेश में हमने ये विकास कर दिया। इस बात से ये स्पष्ट होता है भारतीय जनता पार्टी कबूल रही है कि हरियाणा प्रदेश में कोई विकास नहीं किया। बुनियादी ढांचे की यहाँ पर इतनी कमी है, आप खिलाड़ियों को छोड़ दीजिए, कोई और भी आयोजन यहाँ पर नहीं हो सकता, ये कबूल रहे हैं। अब रही दूसरी बात की विपक्ष की मांग को लेकर के, बिल्कुल हम ये नहीं करें, आप गुजरात में करिए, 100 बार करिए, लेकिन अगर हमारे खिलाड़ियों को उस तरह की आज प्रोत्साहन की जरूरत है, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो हमें तो दीजिए ना। हम तो आपको मेडल भी ला करके दे रहे हैं देश को। आपको तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा जो है हरियाणा प्रदेश में देना चाहिए। और ये कितना, मैं कहूंगा कि कितने कठिन काम है जो हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी कर रहा है, जब हमारे सामने ये बात स्पष्ट हो चुकी कि उसको बुनियादी सुविधा भी नहीं मिलती, फिर भी वो अपने दम पर, उसके परिवार वाले अपने दम पर और अपना सब कुछ लगा करके वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मात दे करके आते हैं जी। उन विकसित देशों के खिलाड़ियों को मात दे करके आते हैं जिनके वहां पर इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं, इतनी ज्यादा वहां पर जो है सरकार की तरफ से उनको सहायता मिलती है। तो ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कठिन काम हरियाणा प्रदेश का युवा कर रहा है, हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी कर रहा है जी। और भारत सरकार को और हरियाणा सरकार को सबसे पहले इस पे ध्यान देना चाहिए। और जब मैं कह रहा हूँ कि एक अकेला मुद्दा ये नहीं है कि चलो दूसरा मुद्दा आपका, दूसरी समस्या भी इससे हल हो रही है। आप जब हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश आज नशे की गिरफ्त में है, हमारा युवा आज नशे के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में पड़ा हुआ है, आप खुद जो है बड़े बड़े कैंपेन चला रहे हैं, आप खुद इतना पैसा खर्च रहे हैं, तो आप अगर खेलों को हरियाणा में बढ़ावा देंगे तो युवा वहां पे नहीं जाएगा। इसके एक चीज के 2 फायदे हैं, लेकिन विपक्ष तो इनको हमेशा सकारात्मक जो है सुझाव देता रहेगा और आगे भी हम देंगे, हमारा कर्तव्य है। एक लाइन में जवाब, लेकिन बात यहाँ पर सुझाव लेने की नहीं है। ठीक है सर, संदीप जी। मुस्कान जी, विपक्ष सिर्फ इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बताया कि हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने अपने खिलाड़ियों को 700 करोड़ के नगद पुरस्कार राशि दी है। भारत में कोई दूसरा प्रदेश नहीं है, लेकिन ये अपने शब्द हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं की राशि और भी बढ़े और बुनियादी सुविधाओं की अगर विपक्ष बात कर रहा है, इस दिशा में भी सरकार काम करे, खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदेश में ही उपलब्ध हो जाएं। समय कम है इसलिए रोक रही हूं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। खिलाड़ियों ने देश का, प्रदेश का मान बढ़ाया है, राजनीति हो रही है, सरकार क्या विपक्ष की बात पर विचार करती है, क्या कुछ इस पर मोड़ सामने आते हैं, देखना होगा। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।